सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वर्ब फॉर्म्स का होने वाला है, जिनमें हम आप सभी को वर्ब 1 से लेकर के वर्ब 5 को कैसे समझा जाता है, कैसे उसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उस सारे के सारे बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सा वीडियो को। अगर आप लोग ये समझ लेते हैं ना, तो कहीं पर भी आपको पास्ट में बात करना हो, फ्यूचर में बात करना हो, यानी कि प्रेजेंट में बात करना हो, कहीं पर भी कैसे भी बात कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वर्ब फॉर्म्स 1 to 5 प्रोनाउंसिएशन, यानी कि वर्ब फॉर्म्स का 1 से 5 तक सभी का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करेंगे तथा उसका प्रयोग करके बातें कैसे करना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, वो सारी के सारी बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या रखा है यहाँ पर? ASK। ओके, ये जो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ASK है तो यहाँ पर एक वचन आ करते हैं, तो इसे लोग पढ़ते हैं आस्क। क्या पढ़ते हैं? आस्क पढ़ते हैं। ठीक है, और आस्क मतलब क्या होता है? आस्क का मतलब होता है पूछना। क्या होता है आस्क मतलब? पूछना। जैसे मैं पूछता हूँ तो बोलेंगे आई आस्क। ठीक है, तुम पूछते हो तो यू आस्क। इसका जो प्रयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हो यहाँ पर? ASKED, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आस्क्ड। क्या पढ़ते हैं? आस्क्ड पढ़ते हैं। ठीक है, आस्क्ड। आस्क्ड मतलब क्या होता है जी? तो आस्क्ड मतलब होता है पूछा। ये जो है पास्ट में चला जाता है। ठीक है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है पास्ट में, जो है इसको हम लोग जो है पास्ट में प्रयोग करते हैं बीते हुए समय में। जैसे मैंने पूछा तो बोलेंगे आई आस्क्ड, तुमने पूछा यू आस्क्ड, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आस्क्ड, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं आस्क्ड ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आस्क्ड। ठीक है, और आस्क्ड मतलब क्या होता है जी? तो आस्क्ड मतलब होता है पूछा है। यहाँ पर जो है वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? पूछा है। जैसे मैंने पूछा है तो आई हैव आस्क्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं। तुमने पूछा है यू हैव आस्क्ड। ठीक है, उसने पूछा ही हैज आस्क्ड, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ ASKING, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आस्किंग। क्या पढ़ते हैं? आस्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, आस्किंग मतलब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? पूछ रहा है। देखिए, जब भी ING लगेगा तो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है, और रहा है रही है लग जाता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ तो आई एम आस्किंग, तुम पूछ रहे हो तो यू आर आस्किंग, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? ASKS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आस्क। क्या पढ़ते हैं? आस्क पूछते हैं। ठीक है, और आस्क मतलब क्या होता है? पूछता है। क्या होता है? पूछता है। जैसे हम बोलेंगे वह पूछती है तो बोलेंगे सी आस्क। ठीक है, वह पूछता है तो ही आस्क, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, सॉरी वर्ब की तरफ। तो लिखा हुआ है ACT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एक्ट। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और एक्ट मतलब होता क्या है? तो एक्ट मतलब होता है अभिनय होता है। क्या होता है जी? अभिनय। क्या होता है? अभिनय। ओके, तो मैं अभिनय करता हूँ तो आई एक्ट बोल सकते हैं, तुम अभिनय करते हो तो यू एक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, वो लोग अभिनय करते हैं दे एक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? एक्टेड, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एक्टेड पढ़ेंगे। ठीक है, और एक्टेड मतलब होगा क्या? तो एक्टेड मतलब होता है अभिनय। क्या होगा? अभिनय किया, क्योंकि ये जो है पास्ट में चला जाएगा तो क्या होगा? मैंने अभिनय किया तो आई एक्टेड, तुमने अभिनय किया तो यू एक्टेड, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए लिखा हुआ एक्टेड, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं एक्टेड ही पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप है तो सेम ही होता है। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा अभिनय। क्या हो जाएगा? अभिनय किया है। अभिनय किया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभिनय किया है। जैसे में बोलेंगे मैंने अभिनय किया है तो आई एम सॉरी, मैंने अभिनय किया है तो आई हैव एक्टेड, तुमने अभिनय किया तो यू हैव एक्टेड, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? अब है एक्टिंग, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्टिंग पढ़ते हैं। और एक्टिंग मतलब क्या होता है? तो एक्टिंग मतलब होता है अभिनय कर रहा। क्या हो जाएगा? अभिनय कर रहा। ठीक है, अभिनय कर रहा हो जाएगा। जैसे मैं अभिनय कर रहा हूँ तो आई एम एक्टिंग बोल सकते हैं, तुम अभिनय कर रहे हो तो यू आर एक्टिंग, वह अभिनय कर रहा था ही इज एक्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं एक्ट्स। क्या पढ़ते हैं जी? इसे एक्ट्स पढ़ते हैं। एक्ट्स मतलब क्या होता है? पूछता है। क्या होता है? पूछता है। जैसे वह पूछता है तो ही एक्ट्स, वह पूछती है तो सी एक्ट्स, इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है समझिएगा। इसे हम लोग पढ़ते हैं एडवाइस। क्या पढ़ते हैं? एडवाइस, इसे हम लोग पढ़ते हैं एडवाइस पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर AC है, उसका चलन ज होता है। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह होता है। क्या होता है? सलाह देना। ठीक है,
एडवाइज मतलब क्या होता है, सलाह देना। जैसे मैं सलाह देता हूँ तो आई एडवाइज, ऐसे बोल सकते हैं। तुम सलाह देते हो, यू एडवाइज, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एडवाइज्ड मतलब होता क्या है, सलाह दिया, क्या हो जाएगा, सलाह दिया हो जाएगा, सलाह दिया। यानी कि मैंने सलाह दिया तो आई एडवाइज्ड, तुमने सलाह दिया तो यू एडवाइज्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसे भी हम लोग पढ़ते हैं एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ठीक है। तो एडवाइज्ड का मतलब होगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा सलाह दिया है, ठीक है। मैंने सलाह दिया है तो आई हैव एडवाइज्ड, इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं, क्या लिखा हो, एडवाइजिंग। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एडवाइजिंग। एडवाइजिंग मतलब क्या हो जाएगा, वो भी ध्यान से समझिए, ओके। तो एडवाइजिंग का मतलब होता है सलाह, सलाह दे रहा है। यानी कि मैं सलाह दे रहा हूँ तो आई एम एडवाइजिंग, इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर। एडवाइजेज, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवाइजेज, एडवाइजेज, ठीक है। तो एडवाइजेज मतलब होगा क्या, तो एडवाइजेज मतलब हो जाएगा सलाह देता है, ठीक है। यानी कि वह सलाह देता है तो ही एडवाइजेज, वह सलाह देती है तो सी एडवाइजेज, इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ, अलाउ। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं अलाउ, क्या पढ़ते हैं, अलाउ पढ़ते हैं, ठीक है। और अलाउ मतलब क्या होता है, अलाउ का मतलब होता है आदेश देना, क्या होता है, आदेश देना। सॉरी, अलाउ मतलब हो जाएगा अनुमति देना, क्या हो जाएगा, अनुमति देना, ठीक है। जैसे मैं अनुमति देता हूँ तो आई अलाउ, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ अलाउड। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे अलाउड, ओके। तो अलाउड का मतलब क्या हो जाएगा, अनुमति दिया, क्या हो जाएगा, अनुमति दिया, ठीक है। मैंने अनुमति दिया तो आई अलाउड, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ अलाउड, इसे भी हम अलाउड ही पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा रूप भी इसका सेम होता है। तो अलाउड का मतलब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मीनिंग अलग हो जाएगा, अनुमति, अनुमति दिया है, क्या हो जाएगा, दिया है, अनुमति दिया है तो आई अलाउड, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई हैव अलाउड, ओके। इसे पढ़ेंगे अलाउइंग। इसे क्या पढ़ेंगे, अलाउ, 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 अलाउइंग पढ़ेंगे, अलाउइंग, ठीक है। तो अलाउइंग मतलब क्या हो जाएगा, अनुमति, अनुमति, अनुमति दे रहा है हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अनुमति दे रहा हूँ तो आई एम अलाउइंग, इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, अलाउज। इसे हम लोग पढ़ते हैं अलाउज पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलाउज मतलब होता क्या है, तो अलाउज का मतलब होता है अनुमति देता है, क्या हो जाएगा, अनुमति देता है। जैसे मैं वह अनुमति देता है तो ही अलाउज, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ब फॉर्म्स हमारा क्या है समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक भी वर्ड जो है वर्ब्स मिस नहीं कीजिएगा, ओके, ताकि जो है आप कहीं पर भी बातें कर सकें। तो लिखा हुआ इसे पढ़ते हैं अराइव, क्या पढ़ते हैं, अराइव पढ़ते हैं, ठीक है। और अराइव मतलब होता क्या है, तो अराइव मतलब होता है पहुँचना, क्या होता है जी, पहुँचना होता है, ठीक है। जैसे मैं पहुँचता हूँ तो आई अराइव, इस तरह से बोलते हैं। तुम पढ़ते हैं यू अराइव। इसे पढ़ते हैं अराइव्ड, क्या पढ़ते हैं, अराइव्ड पढ़ते हैं, ठीक है। और अराइव्ड मतलब क्या होता है, पहुंचा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहुंचा। जैसे वह पहुंचा तो ही अराइव्ड, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। मैं पहुंचा तो आई अराइव्ड। लिखा हुआ अराइव्ड, इसे भी हम लोग अराइव्ड ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अराइव्ड। अराइव्ड मतलब यहाँ पर हो जाएगा पहुंचा है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहुंचा है। यानी कि मैंने पहुंचा है तो आई हैव अराइव्ड, इस तरह से बोल सकते हैं। तुमने पहुंचा तो यू हैव अराइव्ड। इसे पढ़ेंगे अराइविंग, क्या पढ़ेंगे, अराइविंग, ठीक है, अराइविंग पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, जिसे अराइविंग, अराइविंग, ठीक है। तो अराइविंग मतलब क्या हो जाएगा, अराइविंग मतलब हो जाएगा पहुंच रहा है, ठीक है। यानी कि मैं पहुंच रहा हूं तो आई एम अराइविंग, इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर। आगे लिखा अराइव्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अराइव्स पढ़ेंगे, ठीक है, अराइव्स। और अराइव्स का मतलब होता क्या है, तो अराइव्स का मतलब पहुंचता है, क्या हो जाएगा, पहुंचता है। जैसे मैं पहुंचता हूं तो आई अराइव्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। सॉरी, वह पहुंचता है तो ही अराइव्स, वह पहुंचती है तो सी अराइव्स। यानी कि ही सी के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है, ठीक है।
आगे लिखा हुआ अरेस्ट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अरेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और अरेस्ट मतलब होता क्या है जी, अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। क्या हो जाएगा, गिरफ्तार करना, ठीक है। जैसे मैंने गिरफ्तार किया तो मैं गिरफ्तार करता हूँ तो बोलेगा आई अरेस्ट, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पर, अरेस्टेड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अरेस्टेड, ओके। अरेस्टेड मतलब क्या हो जाएगा, गिरफ्तार किया, यानी कि मैंने गिरफ्तार किया तो बोलेंगे आई अरेस्टेड, ठीक है। तुमने गिरफ्तार किया था तो यू अरेस्टेड। इसे भी हम लोग अरेस्टेड ही पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है। बट इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, गिरफ्तार, गिरफ्तार किया है हो जाएगा, ठीक है, गिरफ्तार किया है, यानी कि मैंने गिरफ्तार किया है तो आई हैव अरेस्टेड, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। आगे लिखा हुआ अरेस्टिंग, क्या पढ़ेंगे, इसे हम अरेस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अरेस्टिंग मतलब होगा क्या, अरेस्टिंग मतलब हो जाएगा गिरफ्तार, गिरफ्तार कर रहा है। जैसे बोलेंगे मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ तो आई एम अरेस्टिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। अब लिखा हुआ अरेस्टेड्स, इसे हम क्या बोलते हैं, अरेस्टेड्स, अरेस्टेड्स, ठीक है। तो अरेस्टेड्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, गिरफ्तार क्या हो जाएगा, गिरफ्तार करता है। जैसे में ही अरेस्टेड्स, इस तरीके से बोल सकते हैं, सी अरेस्टेड्स, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अराइज, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अराइज पढ़ेंगे, ठीक है। अराइज मतलब क्या हो जाता है, उठना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उठना। जैसे हम बोलते हैं मैं उठता हूँ तो आई अराइज, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। तुम उठते हो तो यू अराइज। आगे लिखा हुआ अराइज्ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अराइज्ड, ठीक है। तो अराइज्ड मतलब क्या हो जाएगा, उठा हो जाएगा, ठीक है। जैसे में मैंने उठा था आई अराइज्ड, तुम उठे तो यू अराइज्ड, ओके। इसे भी अराइज्ड ही पढ़ेंगे, सेम उच्चारण होगा बट इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप। जैसे में क्या हो जाएगा, मैं पहुंचता हूँ, सॉरी अराइज है मैंने कि मैं उठता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं उठता हूँ नहीं होगा। जैसे मैं उठा हूँ, क्या बोलेंगे, उठा हूँ, ठीक है। मैं उठा हूँ तो आई अराइज, इस तरीके से आई हैव अराइज, ठीक है, हैव लग जाता है इसमें। अराइजिंग है तो इसे हम पढ़ेंगे अराइजिंग, ठीक है। अराइजिंग मतलब क्या हो जाएगा, तो अराइजिंग का मतलब होता है उठ रहा है। जैसे मैं उठ रहा हूँ तो आई एम अराइजिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा, अराइजेज, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अराइजेज, ठीक है। तो अराइजेज मतलब क्या होता है, उठता है, क्या हो जाएगा, उठता है। जैसे वह उठता है तो ही अराइजेज, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्या लिखा, अब्यूज, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अब्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे भी पढ़ते हैं अब्यूज्ड, क्या पढ़ते हैं, अब्यूज्ड। इसे भी सेम पढ़ते हैं, अब्यूज्ड, ओके। इसे पढ़ेंगे हम अब्यूजिंग, क्या पढ़ेंगे, अब्यूजिंग, ठीक है। इसे पढ़ेंगे अब्यूजेस, अब्यूजेस। अब इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं, ओके। तो अब्यूज मतलब क्या होता है, गाली देना, क्या होता है, गाली देना। इसे बोलेंगे वो मैं गाली देता हूँ तो आई अब्यूज्ड, अब्यूज, ठीक है। तुम गाली देते हो यू अब्यूज, इस तरह से बोल सकते हैं। ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा गाली दिया, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा तो मैंने गाली दिया था आई अब्यूज्ड, तुमने गाली दिया यू अब्यूज्ड। यहाँ पर हो जाएगा गाली दिया है, जैसे मैंने गाली दिया है तो आई अब्यूज्ड, आई हैव अब्यूज्ड, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अब्यूजिंग, यानी कि गाली दे रहा है। जैसे कि मैं गाली दे रहा हूँ तो आई एम अब्यूजिंग, वह गाली दे रहा था ही इज़ अब्यूजिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब्यूज, इसे मतलब हो जाएगा गाली, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, गाली देता है, क्या हो जाएगा, गाली देता है, यानी कि वह गाली देता है, ही अब्यूजेज, ठीक है। उससे वह गाली देती है तो सी अब्यूजेज, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आज के सुंदर से वीडियो से आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए मिलता है अगले वीडियो में सुंदर से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर।